एक लड़की को उस सुनहरी एंट्री टिकट की तलाश थी जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री ने जारी किया था। इसके लिए उसने अपने अमीर पिता से 200 करोड़ रुपए लगवाकर देश भर में बिकने वाली हर चॉकलेट खरीद डाली। फिर सैकड़ों कर्मचारियों को दिन रात सिर्फ एक ही काम दिया गया, पैकेट खोलो और वो एक एक्सक्लूसिव गोल्डन टिकट ढूंढो। दुनिया में ऐसे कुल सिर्फ 5 टिकट जारी हुए थे। जिन्हें भी ये टिकट मिलते उन्हें फैक्ट्री के अंदर जाने का मौका मिलता और एक रहस्यमयी इनाम भी। बीते 20 सालों में इस फैक्ट्री से कई तरह की जादुई मिठाइयां बाहर आईं, लेकिन किसी ने कभी अंदर कोई काम करता इंसान नहीं देखा। कोई नहीं जानता था ये मिठाइयां बनती कैसे हैं। जब से ये खबर फैली, दुनिया भर के बच्चे दुकानों के बाहर लाइन लगाने लगे। हर किसी को यही उम्मीद थी कि वो खुदा का चुना हुआ लकी बच्चा निकलेगा। सिर्फ 1 मिनट में ही दुकानों के शेल्फ खाली हो गए। पहला टिकट मिला जर्मनी के एक मोटे लड़के को। उसे ये इनाम मिला उसकी भूख की बदौलत। वो हर वक्त चॉकलेट खाता रहा और जब एक दिन दांतों के बीच कुछ फंसा तो देखा वही टिकट। दूसरी विजेता बनी एक लंदन की बिगड़ैल प्रिंसेस। उसके पिता के पास पैसे और पावर दोनों थे। बेटी जो मांगे उसे हर हाल में मिलना ही चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। तीसरी थी अमेरिका की एक गोल्डन हेयर लड़की जो हर चीज में फर्स्ट आना चाहती थी। यहाँ तक कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए वो 3 महीने तक लगातार एक ही च्युइंग गम चबाती रही। चौथा टिकट मिला एक भारतीय लड़के को, एक जीनियस। उसने फैक्ट्री में बनी चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, मौसम की जानकारी और कई दूसरे फैक्टर्स को जोड़कर एनालिसिस किया और सटीक अंदाजा लगाया कि अगला टिकट कहाँ होगा। अब बचा था सिर्फ एक आखिरी गोल्डन टिकट। इसी दौरान दिल्ली की एक झुग्गी में रहने वाला चार्ली मायूस बैठा था। वो बचपन से अपने दादा से फैक्ट्री की कहानियां सुनता आया था। उसके दादाजी खुद कभी इस फैक्ट्री में काम करते थे जब मालिक विली वांका एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। उन्होंने देखा था कैसे वो धीरे धीरे दुनिया की सबसे मशहूर कैंडी कंपनी बना। यहाँ तक कि एक बार एक भारतीय राजा ने वांका से अपने लिए दूध और चॉकलेट से बना एक महल बनाने की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन जैसी हर बड़ी कंपनी के साथ होता है, जब नाम बड़ा हो जाता है दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने वांका की फैक्ट्री के कर्मचारियों को पैसा देकर उसकी सीक्रेट रेसिपी चुरा ली। सस्ते माल से वही प्रोडक्ट बनाने लगे। वांका को यह धोखा बहुत चुभा और उसने गुस्से में सारे कर्मचारियों को निकाल दिया और फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। मगर कुछ सालों बाद फैक्ट्री फिर से चलने लगी, बिना किसी इंसान के अंदर बाहर आते देखे। चार्ली के परिवार में 7 लोग थे और घर इतना छोटा था कि राह चलते भिखारी भी सिर हिलाकर निकल जाते। खाने को दिन में 3 बार खिचड़ी तक मयस्सर नहीं थी। सिर्फ उसके पिता एक टूथपेस्ट फैक्ट्री में मामूली तनख्वाह पर काम करते थे, लेकिन गरीबी के बावजूद घर का माहौल बहुत प्यार भरा था। चार्ली के बर्थडे पर उसके पापा ने बड़ी मुश्किल से एक वांका चॉकलेट खरीदी। सभी ने मिलकर दुआ की कि शायद इस बार कोई चमत्कार हो जाए, मगर टिकट नहीं निकला। इसके बावजूद चार्ली ने वो चॉकलेट अपने पूरे परिवार में बांट दी। अगली सुबह दादाजी ने अपनी पुरानी कमीज की जेब से 30 सालों से छुपाया गया पैसा निकाला और कहा, जाओ बेटा एक बार और कोशिश करो। चार्ली दौड़ कर गया, एक और चॉकलेट खरीदी, लेकिन फिर से खाली। थोड़ी देर बाद रास्ते में उसे जमीन पर 10 रुपए पड़े मिले। उसने फौरन जाकर एक और चॉकलेट खरीदी और इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। वही आखिरी गोल्डन टिकट निकला।